वहीं चंपई सोरेन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन किसी भी वक्त थाम सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता सौरभ राय ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अवनीश कुमार से खास बातचीत की, तो उनका क्या कुछ कहना है। चंपई सोरेन बेहद ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। भाजपा में उनके आने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। अब हाल के दिनों में जेएमएम के बड़े नेता कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। आज वो कयास और तेजी से लगाए जा रहे हैं कि चंद कुछ घंटों के अंदर बीजेपी की ज्वाइनिंग अपने साथ साथ कुछ विधायकों को लेकर चंपई सोरेन ले लेंगे। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अविनेश जी। अविनेश जी, सबसे पहले बताइएगा कि लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन को लेकर। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? क्या आप लोग के पास चंपई सोरेन जी आने वाले हैं? 3 बजे का समय चर्चा चल रही है कि वो ज्वाइनिंग लेंगे दिल्ली में। देखिए, जो विषय आप कह रहे हैं चर्चा और सूत्रों के हवाले से मुझे भी जानकारी है। आज अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपा भी है, चल भी रहा है। 2-3 दिनों से लोबिन हेम्ब्रम चंपई जी लगातार मिल रहे थे। दोनों दोस्त हैं, दोनों यहाँ के आंदोलनकारी रहे, माटी के लाल हैं दोनों। तो कुल मिलाकर क्या है कि झारखंड जिस हालात में है, दोनों बुजुर्ग नेताओं को पीड़ा तो है। चंपई जी सीएम रहे बड़े छोटे कालखंड के लिए, जिस तरीके से जेल जाकर बेल पर छूटकर हेमंत सोरेन जी आते हैं और 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं होता है, उनको कुर्सी से हटाते हैं। कुछ संकेत तो उस समय भी समाज में गया था, लेकिन कल जब अखबार के कुछ पत्रकारों ने चंपई जी से पूछा है आज कि आप लोबिन जी ने क्या चर्चाएं की, तो उन्होंने कहा कि कुछ जड़ी बूटी, कुछ दवा बनाने के संदर्भ में हम लोगों ने बातें की हैं। मुझे लगता है दोनों बुजुर्ग नेताओं को यह आभास है कि झारखंड आज जिस दौर में है, मूर्छा की स्थिति में है, पूरा विकास ठप है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के महिलाएं, सबकी दुर्गति हो गई है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी कुछ टिस तो मार ही रहा होगा। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी में आने की नहीं आने की, ये समय बताएगा, क्योंकि आधिकारिक सूचना कोई मेरे पास भी है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी एक लोकप्रिय दल है, हमारा सिद्धांत है, दर्शन है, नीति है, जो पालन किया है पूरे देश में। आप देख, कई लोग आए हैं। जेएमएम के बड़े नेताओं की अगर बात करें तो लगातार पहले भी हमने देखा है कि अगर कोई नेता जेएमएम, कांग्रेस, राजद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है, राष्ट्रीय लेवल की अगर हम बात करें, तो सभी लोगों का बयान आता है कि बीजेपी तोड़ने में माहिर है। तो क्या अब भी लग रहा है वो बयान का दौर शुरू हो जाएगा अगर चंपई सोरेन मान लीजिए जेएमएम बीजेपी का दामन थामे? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक दर्शन है, एक सिद्धांत है। आप उठाकर देख लीजिए, मैं तो खुली चुनौती देता हूं, कौन राजनीतिक दल एक सिद्धांत लेकर यहाँ काम कर रहा है? कांग्रेस पार्टी से लेकर जेएमएम और राजद तक एक परिवार को सुखी करने के लिए, एक परिवार के व्यक्ति को सेफ्टी देने के लिए ये सभी दल काम कर रहे हैं कि उस परिवार का मुखिया राजनीति में सिंहासन पर कैसे स्थापित हो। हमारा दल जो है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की चिंता करता है। ये दोनों नेता आंदोलनकारी रहे हैं, आप इनकी पृष्ठभूमि उठाकर देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं इनको टीस तो लग रहा होगा कि लोक हित में, जन कल्याण के लिए हम लोग राजनीति में आए थे। आज कैसा मुखिया मिला है, कुछ कर नहीं रहा है, कोई रोड मैप नहीं है विकास का। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो व्यापक दृष्टिकोण है, लोक मंगल का दृष्टिकोण है, तो प्रभाव तो लोगों पर पड़ता है, जो ऐसे कर्मठ लोग होते हैं, जो जन कल्याणकारी कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं राजनीति में। तो आपने सुना किस प्रकार से अविनेश जी का कहना है कि ये अटकलों का बाजार तो गर्म है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी जानकारी चंपई सोरेन को लेकर इनके पास भी नहीं है। अब आगे समय ही बताएगा कि क्या कुछ चेंजेस झारखंड के राजनीति में देखने को मिलेगा हम लोगों को।